कथन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। इस सेशन में हम फिर से 50 प्रश्न की श्रृंखला लेके आए हैं जो कि आपके ओ लेवल के आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। कल भी हमने 50 प्रश्न डिस्कस किए थे। अगले वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको पिछले वीडियोस पसंद आए हैं। अगर पसंद आए हो तो आप कृपया कमेंट करके बताइए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल नोटिफिकेशन दबा दें जिससे कि आगामी सभी वीडियोस आप तक निर्बाध रूप से पहुंचते रहें। अगर आपको पसंद आए वीडियो पूरा देखें, अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी करें। तो चलिए आपका समय नष्ट न करते हुए हम सीधे सीधे आपके प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न नंबर 51, कल हमने 50 किए थे, आज उसके आगे से करते हैं। द इंटरनेट वॉज क्रिएटेड बाय यूएस मिलिट्री रिसर्च एजेंसी। इंटरनेट का सृजन एक यूएस मिलिट्री रिसर्च एजेंसी द्वारा किया गया था। ये कथन असत्य है। ये कह सकते हैं कि इंटरनेट का प्रयोग किया था यूएस मिलिट्री एजेंसी ने, बट उन्होंने इसका सृजन नहीं किया था। तो हमारे हिसाब से ये असत्य कथन है, फॉल्स। ठीक है। प्रश्न नंबर 52, इंटरनेट, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज ईथरनेट। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल ईथरनेट है। यह कथन भी असत्य है। मानक प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी। तो ये हिसाब से ये गलत कथन है, असत्य है, इसलिए ये भी हमारा फॉल्स होगा। ठीक। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क एनी क्लाइंट कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी अ सर्वर। किसी पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर भी हो सकता है। जी हाँ, पीयर टू पीयर कंप्यूटर में सभी कंप्यूटर एक समान होते हैं। उसमें से कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सेवाएं दे सकता है, इसलिए यह कथन सत्य है। तो इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। चलें अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, A client server network is a network in which one computer is a server and provides services to other computers which are called clients. एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एक नेटवर्क है जिसमें एक कंप्यूटर सर्वर है जो दूसरे कंप्यूटर जिनको क्लाइंट्स कहते हैं को सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सर्वर का काम होता है बाकी क्लाइंट्स कंप्यूटर का रिक्वेस्ट को पूरा प्रोसेस करके रिजल्ट देना। तो ये कथन सत्य है, ट्रू। अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। हमारा प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 कहता है, द एडवांटेज ऑफ पैकेट स्विचिंग ओवर सर्किट स्विचिंग इज मोर प्रोनाउंस्ड फॉर बर्स्टी ट्रैफिक देन फॉर स्मूथ ट्रैफिक। स्मूथ ट्रैफिक के मुकाबले सर्किट स्विचिंग पर पैकेट स्विचिंग का लाभ बर्स्ट ट्रैफिक के लिए अधिक स्पष्ट है। ये एकदम सत्य कथन है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। टेलनेट इज अंडरलाइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फॉर एक्सेस इन रिमोट कंप्यूटर्स। रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए टेलनेट एक अंतर्निहित टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है। बिल्कुल सही आंसर है। यह टीसीपी आईपी के माध्यम से रिमोट कंप्यूटर पे लॉगिन करने की सुविधा देता है। तो इसलिए ये हमारा ट्रू है, सत्य कथन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर 57, ई कॉमर्स इज नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट इज अबाउट योर बिजनेस।
यानी कि ई कॉमर्स हमारी टेक्नोलॉजी, ई प्रौद्योगिकी से संबंध नहीं है, ये आपके कारोबार के संबंध में है। तो आपको क्या लगता है, ये सही है? जी नहीं, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके बिजनेस दोनों से संबंध रखता है। इनफैक्ट सही कहे तो हमारा ई कॉमर्स क्या है? बिजनेस को टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ाना। तो इसलिए यह कथन असत्य है, यानी कि फॉल्स है। ठीक है ना? अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है मेश टोपोलॉजी इज हाईली रिलायबल। मेश टोपोलॉजी बहुत ही विश्वसनीय है। बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि अगर इसमें एक लिंक हमारा डाउन हो जाता है, बाकी लिंक से फिर भी हमारा नेटवर्क काम करता रहता है। इज दैट क्लियर? तो ये कथन सर्वथा सत्य है, ट्रू। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 59। टुडे ट्विस्टेड पेयर केबल इज द मीडिया फॉर द चॉइस ऑफ बैकबोन नेटवर्क। आज ट्विस्टेड पेयर केबल बैकबोन नेटवर्क के लिए पसंद किया जाता है। यह आंसर ट्रू है। तो इसको हमें फॉल्स है। हमारे पास नेटवर्क बैकबोन के लिए ये नहीं है। यहां पे आजकल हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स यूज करते हैं, तो ये हमारा फॉल्स में आएगा। आई एम सॉरी। नेक्स्ट, in a mesh topology, if there are n devices in a network, each device has n-1 ports for cable. हमारे mesh topology में अगर हमारे पास n उपकरण है, n डिवाइसेस हैं, तो उसमें हर एक डिवाइस के पास n-1 पोर्ट्स होंगे। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हर एक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मेश टोपोलॉजी में। ठीक है ना? तो अगर हमारे पास 2 है तो एक तार से काम चल जाएगा, एक पोर्ट से काम चल जाएगा। अगर हमारे पास 3 है तो 2 से काम चलेगा। हर एक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होगा। तो इसलिए यह हमारा सत्य कथन है, ट्रू। अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 कहता है POP इज इनकमिंग मेल सर्वर, इनकमिंग ईमेल सर्वर। POP हमारा इनकमिंग ईमेल सर्वर है। यह बिल्कुल ही सत्य कथन है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। MIME स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये हमारा बिल्कुल सत्य कथन है। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है, तो दिस इज ट्रू। अगले कथन पे चलते हैं। हमारा अगला कथन है प्रश्न नंबर 63 में। यह कह रहा है आफ्टर क्रिएटिंग डिजिलॉकर अकाउंट यू कैन वॉलंटरली प्रोवाइड योर आधार नंबर issued by UIDAI to avail additional services। यानी कि डिजिलॉकर खाता बनाने के बाद आप अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्वेच्छा से अपने आधार नंबर प्रदान कर सकते हैं। देखिए, ये जो डिजिलॉकर है ये हमारे रेजिडेंट इंडियंस के लिए, भारतीय मूल निवासियों के लिए एक ई डॉक्यूमेंट की सुविधा प्रोवाइड करता है। आप अपने जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं, उनको ऑनलाइन इस लॉकर में रख सकते हैं, और ये मान्य है। भारत सरकार इसको मान्य करता है। अगर आपसे कहीं भी कोई आपके डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो आप इस ई लॉकर से आप उसको अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। ये सत्य कथन है। अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न है रिफ्रेश बटन रिटर्न्स टू होम पेज। रिफ्रेश करने पे हम होम पेज पे जाते हैं। ये सर्वथा असत्य है, यानी कि यहां पे आंसर फॉल्स है। रिफ्रेश में करता क्या है, वो आपके पेज को दोबारा से क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो यहां पे होम बटन पे क्लिक करने पे हम होम पेज पे जाते हैं, तो ये गलत है। तो आंसर इसका हो गया फॉल्स। अगले
प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 कहता है ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस यूजुअली ओवर इंटरनेट और नेटवर्क। ईमेल क्या है? ईमेल आमतौर पे इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों को आदान प्रदान करने का एक तरीका है। ये स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। सीसी इन ईमेल स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। ईमेल में सीसी का पूर्ण अर्थ होता है कार्बन कॉपी। जब एक ही मेल को हम कई जगह पे भेजना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगले व्यक्ति को पता चले कि इसी मेल की कॉपी दूसरे को भी गई हुई है, तो आप अगले ईमेल जो भी जिसको भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी सीसी में आप ऐड करते हैं। क्लियर। एक होता है बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कार्बन कॉपी में जो ईमेल आईडी डाले हैं वो दूसरे जिसको आपने भेजा है ईमेल, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी रिसीवर, उसको पता लगता है कि इसकी कॉपी सीसी वालों को गया हुआ है। बट बीसीसी में आपने जिसका डाल रखा है ईमेल आईडी उसको उसके पास मेल तो पहुंचेगा, बट प्राइमरी प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं चलेगा कि उसको भी ये ईमेल की कॉपी गई हुई है। राइट। नेक्स्ट 67 question says DigiLocker service launched in February 2015 is to provide a secure dedicated personal electronic space for storing the documents of resident Indian citizens। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी 2 प्रश्न पहले। ये कथन सत्य है। राइट। तो इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। ये इंडियन सिटीजन्स के लिए एक सुविधा है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, गवर्नमेंट से इशूड डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली इस वॉलेट में रख सकते हैं, इस लॉकर में रख सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है टू रीड एन ईमेल यू नीड टू साइन इन विथ द ईमेल सर्विस। ईमेल पढ़ने के लिए आपको ईमेल सेवा के साथ साइन इन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। ईमेल अगर आपके पास आया है तो वहां पे सिक्योरिटी के लिए हम लोग वहां पे ईमेल आईडी और पासवर्ड देते हैं, अन्यथा कोई भी किसी का भी ईमेल खोल के पढ़ लेगा। तो अगर आप स्वयं का भी ईमेल पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप उसमें लॉग इन करेंगे, साइन, जिसको हम लोग कहते हैं साइन इन की प्रक्रिया। साइन इन करने के बाद ही आप अपने ईमेल को खोल के पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 69। ईमेल एड्रेसेस आर केस सेंसिटिव। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं। ये असत्य कथन है, केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द 2 parts ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज सेपरेटेड बाय @ सिंबल। आपके ईमेल एड्रेस के जो 2 भाग होते हैं उनको @ सिंबल से अलग किया जाता है। ये कथन सर्वथा सत्य है, यानी कि ट्रू है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको किसी भी प्रश्न पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट लिख करके इस पर चर्चा कर सकते हैं। राइट। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 73। मोबाइल बैंकिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस फैसिलिटी फॉर अ कस्टमर टू कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू मोबाइल फोन। मोबाइल बैंकिंग एक ग्राहक के लिए एक वित्तीय सेवा सुविधा है जो मोबाइल फोन के माध्यम से वित्तीय लेन देन करने के लिए है। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग का काम ही है हमें मोबाइल पे अपने बैंक से ट्रांजैक्शन करना, यानी कि मनी ट्रांसफर करना, मनी अपने अकाउंट में मंगाना या अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में भेजने के लिए यह सुविधा दी गई है। तो ये हमारा सर्वथा सत्य कथन है, यानी कि ट्रू है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 74 और ये कहता है USSD मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा दैट अलाउज यूजर विदाउट अ स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन टू यूज मोबाइल बैंकिंग थ्रू द #99#। यानी कि USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा एक ऐसी सेवा है जिसके माध्यम से किसी उपयोगकर्ता को जिसके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है या जिसके पास इंटरनेट भी नहीं है, वो *99# के माध्यम से अपना सर्विसेज को प्राप्त कर सकता है, राइट। तो ये हमारा सत्य कथन है, ट्रू है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है। USSD का अर्थ है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये उपयोगकर्ता को बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है। किसके माध्यम से? *99# के माध्यम से। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। बैंक प्रोवाइड्स गोल्ड लोन ओनली व्हेन गोल्ड इज मॉर्गेज इन द बैंक एज सिक्योरिटी। यानी कि बैंक गोल्ड लोन तभी देता है जब आप गोल्ड सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास गिरवी रखते हैं। बिल्कुल सही कथन है, तो ये आंसर होगा ट्रू। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 76। NPCI स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सत्य कथन है, सही है, तो इसका आंसर है ट्रू। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि बैंक गिव लोन्स अगेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी बैंक आपको स्थायी प्रॉपर्टी पे ही लोन देता है, स्थायी संपत्ति पर ही लोन देता है। यह कथन सत्य है। RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस द बैंकिंग रूल्स इन इंडिया। RBI का अर्थ होता है भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत में बैंकिंग नियमों को परिभाषित करता है। यह बिल्कुल सत्य कथन है, आंसर इज ट्रू। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 और ये कहता है UPI मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर मनी एट एनी टाइम। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जिसका प्रयोग किसी भी समय खाते से पैसा ट्रांसफर करने के हेतु किया जाता है। यह कथन सत्य है, तो आंसर हो गया ट्रू। IMPS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। सत्य कथन, इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग वातावरण के लिए ऑनलाइन डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट टूल्स प्रदान करता है। यह कथन सत्य है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। IIoT स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पूर्ण रूप है। यह भी कथन सत्य है, ट्रू। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 83। IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी सही है, तो ये कथन हमारा सत्य है। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इज मोस्टली बेस्ड ऑन इमेज एंड वीडियो। हमारा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पे आधारित है। यह कथन सत्य है। आजकल का युवा इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है, उनको ये प्रश्न का आंसर बहुत भली भांति आता है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए ये सत्य कथन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एक पब्लिक क्लाउड का उदाहरण है। बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से यह क्लाउड है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जो पब्लिक के लिए उपलब्ध है, सबके लिए ओपन है। नेक्स्ट, इन अ स्मार्ट फैक्ट्री वर्कर्स मशीन एंड रिसोर्सेज कम्युनिकेट इजीली।
स्मार्ट फैक्ट्री में वर्कर्स, मशीनें और संसाधन आपस में आसानी से संपर्क करते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि इसका भी आंसर होगा ट्रू। इस कथन ये को सत्य माना जाए। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 87। ब्लॉकचेन वाज इन्वेंटेड बाय अ पर्सन यूजिंग द नेम सातोशी नाकामोटो in 2008 to serve as public transaction ledger of the cryptocurrency Bitcoin। 2008 में ब्लॉकचेन का आविष्कार सातोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया गया था, जो कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को के सार्वजनिक लेन देन के रूप में काम करता है। यह आंसर ट्रू है, तो सत्य कथन है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। लो कॉस्ट एंड फास्ट स्पीड इज द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बिल्कुल सत्य कथन है। क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये सस्ता है, कम लागत का है और ये तेजी से आपको काम करने में मदद करता है। नेक्स्ट, अ ब्लॉकचेन कैरीज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ब्लॉकचेन में कोई लागत नहीं लगती है। आंसर सही है, तो इसका ये कथन पूरी तरह से सत्य है, तो इसका आंसर है ट्रू। A 16-bit CPU can process 2 bytes at a time। एक 16 बिट का CPU एक साथ 2 बाइट प्रोसेस करता है, क्योंकि 8 बिट का 1 बाइट होता है, तो 16 बिट मतलब 2 बाइट। बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है, एन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीप्लेक्सर कैन बी कंसिडर्ड एज अ मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट स्विच एंड अ डीमल्टीप्लेक्सर एज अ स्विच एज अ सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट स्विच। मक्स यानी कि मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो करता क्या है, जब कई इनपुट लाइंस हैं उसको एक आउटपुट लाइन से जोड़ता है। यानी कि वो सिलेक्ट करता है कई इनपुट में से एक इनपुट को, जिसको एक आउटगोइंग लाइन में भेज देता है। राइट? जैसे कि आपकी टीवी में होता है। आपके टीवी में कई चैनल्स आते हैं। टीवी के अंदर एक मक्स होता है। जब आप चैनल का बटन सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, किसी एक चैनल को आपके आउटपुट पर दिखाता है। राइट? तो ये क्या है, मक्स। और डीमक्स इसका उल्टा होता है, यानी कि हमारे पास एक इनपुट लाइन होगा और 4 आउटपुट लाइन होगा। तो क्या होगा, इस इनपुट लाइन को किसी एक आउटपुट लाइन से कनेक्ट करेगा। यानी कि है मक्स एक स्विच। मक्स क्या है, कई इनपुट लाइन में से किसी एक को आउटपुट लाइन में जोड़ेगा, और डीमक्स उसका उल्टा, एक इनपुट लाइन को कई आउटपुट लाइन में से किसी एक में जोड़ेगा। राइट? तो ये कथन सत्य है, ट्रू। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलिए। एन EPROM इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी चिप एंड इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। EPROM एक कंप्यूटर मेमोरी चिप का एक प्रकार है और वह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और RAM मतलब नॉन वोलेटाइल होता है, तो यह बिल्कुल सत्य कथन है, तो इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हार्ड डिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 1 और मोर लॉजिकल डिस्क कॉल्ड पार्टीशन। यानी कि हम अपने हार्ड डिस्क को एक या एक से अधिक लॉजिकल डिस्क में विभाजित कर सकते हैं, जिसे हम पार्टीशन कहते हैं। दिस डिवीजन इज डिस्क्राइब्ड इन द पार्टीशन टेबल फाउंड इन द सेक्टर 0 ऑफ द डिस्क। और ये डिवीजन हमारे पार्टीशन टेबल में दिया जाता है, लिखा रहता है। इसकी डिटेल पार्टीशन टेबल में रहती है, जो कि हार्ड डिस्क के सेक्टर नंबर 0 में पड़ा होता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आंसर इज ट्रू। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस कैन आउटपुट ओनली म्यूजिक। नहीं, म्यूजिक के अलावा भी हर तरह के साउंड आउटपुट को दे सकता है। राइट? तो ये आंसर फॉल्स है। ऑडियो होना चाहिए। अब वो ऑडियो किसी भी माध्यम में हो सकता है। इट कैन बी एनी वॉइस, इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी एनी अदर वॉइस आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट, निमोनिक्स आर एसोसिएटेड विद मशीन लैंग्वेज। निमोनिक्स हमारा मशीन भाषा से जुड़ा होता है। नहीं, ये असेंबली लैंग्वेज से जुड़ा है, तो ये आंसर है फॉल्स। ठीक है,
अगले प्रश्न चलते हैं। MEM एंड CLS आर इंटरनल डॉस कमांड। बिल्कुल सही। CLS कमांड क्या करता है? स्क्रीन को साफ करता है। और MEM कमांड मेमोरी कितनी यूज में है उसका पूरा डिटेल बताता है। तो MEM और CLS दोनों डॉस की कमांड है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स हैं, और दोनों ही इंटरनल कमांड्स हैं, यानी कि इनके लिए अलग से किसी फाइल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 97। यू कैन ऐड डेट्स टू वर्कशीट। आप अपने वर्कशीट में डेट्स टाइप की एंट्री कर सकते हैं, बट स्प्रेडशीट कैन नॉट यूज डेट्स इन कैलकुलेशन। परंतु स्प्रेडशीट गणना में तिथियों का उपयोग नहीं कर सकता। यह असत्य है। गणना करने में भी आप तिथियों का उपयोग कर सकते हैं। है? जैसे दो डेट के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने दिनों का फासला है, या किसी एक तिथि में अगर कितने दिन जोड़े जाए कि फला तिथि मिलेगी, ये सब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये कथन असत्य है, फॉल्स है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कर्नल इज अ प्रोग्राम दैट कंस्टिट्यूट्स द सेंट्रल कोर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर का गठन करता है। बिल्कुल सही है, हमारा कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर्नल है। तो यह कथन सर्वथा सत्य है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 99। द स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू एग्जीक्यूट वन मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या होता है भाई? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। डेटा को फेच करना, इंस्ट्रक्शन को फेच करना यानी मेमोरी से लाना, उसके बाद उसको डिकोड करना, उस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है उसको डिकोड करना, और फिर उसको एग्जीक्यूट करना। ये 3 स्टेप मिलकर के एक मशीन साइकिल होता है। और 1 सेकंड में वो कितने ऐसे इंस्ट्रक्शन, कितने मशीन साइकिल वो एग्जीक्यूट करता है, यही उसके स्पीड को मेजर करता है। राइट? तो इसका आंसर है ट्रू। जितना अधिक इंस्ट्रक्शंस मशीन साइकिल्स वो 1 सेकंड में करता है, वही उसकी क्या कहलाएगी? स्पीड। नेक्स्ट, you can embed sounds, video clips and animation into your word processed document. आप अपने शब्द संसाधित दस्तावेज में ध्वनियां, वीडियो क्लिप एंड एनिमेशन और एनिमेशन को एम्बेड कर सकते हैं। राइट? ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी कि यह आंसर ट्रू होना चाहिए। तो बंधुओं, हमने आज फिर से 50 क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके ओ लेवल के एग्जाम के लिए, केवल ओ लेवल के लिए ही नहीं, ये अन्य प्रतियोगी हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगता है किसी उत्तर में कोई संशय है, कोई डाउट है, अगर आप हमसे एग्री नहीं करते हैं तो आप कमेंट में हमें बताएं। हम निश्चित तौर पे आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो जिन्होंने इस वीडियो को देखा और अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे प्रोत्साहन के लिए एक बार उसको लाइक कर लीजिएगा, और निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल नोटिफिकेशन को अगर आपने ऑन कर दिया तो आइंदा जो भी हमारे नए वीडियोस अपलोड होंगे उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। हमें प्यार देने के लिए आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।